हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। वो आइडियाज़ जिन्होंने मैनकाइंड की हेल्प की है बर्ट्रैंड रसल का एक ऐसे है। बर्ट्रैंड रसल ये एक वेल नोन ब्रिटिश फिलोसफर हैं और एक सिंबॉलिक करेक्टर हैं एनालिटिक मूवमेंट इन एंग्लो अमेरिकन फिलोसफी। ये लॉजिशियन भी हैं, सोशल रिफॉर्मर भी हैं और इन्होंने 1950 में लिटरेचर के लिए एक नोबेल प्राइज़ भी विन किया था। इन्होंने कई ज़्यादा बुक्स लिखी, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे। इनका जो सब्जेक्ट मैटर था वो सोशल, पॉलिटिकल और मोरल इश्यूज़ के बारे में थे। और इनको प्राइमरीली इनको सुप्रीम प्रोमोटर ऑफ पीस माना जाता है। अच्छा, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड ये उसका रसल का एक्सपोजिटरी ऐसे है जिसमें उन्होंने एक डिटेल्ड अकाउंट दिया है कि वो कौन से आइडियाज़ थे जिन्होंने ह्यूमन काइंड की हेल्प की। उसमें उन्होंने प्री हिस्टोरिक टाइम और हिस्टोरिक टाइम के सारे आइडियाज़ लिखे हैं। इस ऐसे में ये जो ऐसे है ये उनका अनपॉपुलर ऐसे से लिया गया एक ऐसे है। अनपॉपुलर ऐसेज़ रसल की ही एक बुक है जिसमें उन्होंने उनके काफ़ी सारे ऐसेज़ हैं। अब यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करते हैं और उसमें एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चंस वन एंड आफ्टर। जो सबसे पहला आइडिया प्री हिस्टोरिक आइडिया है जिन्होंने मैनकाइंड की हेल्प की है रसल के अकॉर्डिंग, वो है इंक्रीज इन नंबर्स। स्टार्ट में जो इंसान थे वो बहुत थोड़े थे, बड़े रेयर स्पीशीज़ थे प्लेनेट के ऊपर। और वो जियांट ऑफ बीस्ट से डरते भी थे और उनकी यानी रहने में बड़ी उनको प्रॉब्लम होती थी, बड़ी उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो इंक्रीज़ होते गए नंबर्स में और ये उनकी सेफ्टी की तरफ पहला कदम था। यानी ये उनके लिए बेनिफिट साबित हुआ उनका इंक्रीज़ जो था। जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो उनकी जो लाइफ़ थी वो बिल्कुल एनिमल्स की थी, लाइक बीस्ट, क्लॉथलेस, और जो फूड हासिल करते थे वो लोग जानवरों को मार के, ये सारी बातें वो करते हैं। हाउएवर वो कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जो वे ऑफ लिविंग था वो चेंज हो गया और वो उनका जो बिल्कुल एनिमल्स की तरह रहते थे उन्होंने थोड़ा-थोड़ा अपने आप को चेंज किया। अब यहाँ पे उन्होंने 2 फैक्टर्स ब बताए थे चेंज के, एक तो कॉन्जेनिटल स्किल्स और फोरथॉट। कॉन्जेनिटल स्किल्स यानी जो उनकी बचपन में इनबॉर्न उनके अंदर पैदाइशी होती हैं स्किल्स, और दूसरा फोरथॉट यानी थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। ये इफ़ेक्ट कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा, इस चीज़ ने उनको डेवलपमेंट की तरफ लेके गई। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि हैप्पीनेस ने इंसान को क्या फ़ायदा दिया। यहाँ पे कहते हैं कि जो इंसान है वो अपकमिंग डिज़ास्टर से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है इक्वल मैनर्स में। अकॉर्डिंग टू रसल यहाँ पे कहते हैं कि अ मैन इज़ मोर एक्सपोज्ड टू वेरियस एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ देन एनिमल्स। यहाँ पे कहते हैं कि दिस इज़ बिकॉज़ के वो इंटेलेक्चुअली डिफरेंट है बाकी सारे स्पीशीज़ से जो अर्थ पे रह रहे हैं। उसके बाद वो बात करते हैं कि इंक्रीज़ इन नॉलेज। नॉलेज की जो इंक्रीज़मेंट है, इंटेलेक्चुअली जो इंसान ह्यूमन जो सुपीरियर हुए थे बाकी स्पीशीज़ के ऊपर, वो ये था कि इंक्रीज़ इन नॉलेज, ये उनकी डेवलपमेंट की तरफ पहला कदम था। फिर वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन थ्रू आउट द एवोल्यूशन। जो उनकी सिविलाइजेशन थी उन्होंने ह्यूमन को यानी मोर काइंड बनना, वो मोर काइंड थे देन एनिमल्स। एनिमल्स से ज़्यादा वो काइंड थे, उनकी जो लव और केयर थी एक दूसरे के लिए, इस चीज़ ने उनके हेल्प की उनकी डेवलपमेंट में। फिर वो प्री हिस्टोरिक टाइम आइडियाज़ की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले वो कहते हैं इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज। ये जो इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, डिफ़िकल्ट स्टेप था डेवलपमेंट की तरफ। फिर उसके बाद वो बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। वो कहते हैं फायर की मदद से इंसान ने खाना बनाना सीखा और अपने आप को गर्म रखना सीखा। और उसके बाद जो बड़ा एक ग्रेटर स्टेप था वो था टेमिंग और डोमेस्टिक एनिमल्स, जो आपको फूड प्रोवाइड करते थे और ह्यूमन जो इंसान है उसको न्यूट्रिशन देते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सबसे लास्ट स्टेप यहाँ पे उन्होंने बताया था वो था डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग। इंसान ने जब राइटिंग सीखना तो वो डेवलप वो ग्रेजुअली आहिस्ता-आहिस्ता उसने जो फर्स्ट पिक्चर थी यानी आर्ट जो था, राइटिंग, ये जो सारी चीज़ें थी जो उन्होंने यूज़ की थी मैसेज को कन्वे करने के लिए। फिर वो हिस्टोरिक टाइम आइडियाज़ की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है हिस्टोरिक टाइम की उसमें उन्होंने 2 टाइप्स बयान किए हैं। एक तो आइडियाज़ अबाउट नॉलेज एंड टेक्निक्स और आइडियाज़ दैट आर कंसर्न्ड विद मोरल एंड पॉलिटिक्स। यहाँ पे वो कहते हैं कि बेनिफिशियल आइडियाज़ कंट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग 17th सेंचुरी बाय साइंटिस्ट। सबसे पहले वो बात करते हैं कि 17th सेंचुरी में गैलीलियो, डेस्कार्ट्स, न्यूटन और लेबनीज़ ने बहुत एक ह्यूज रोल प्ले किया है डेवलपमेंट के अंदर। जितनी भी मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं, वो सारी बेस्ड कर रही हैं ओल्ड क्लासिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर जो गैलीलियो और न्यूटन ने दिए थे। फिर वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, ये एक रियल ब्लो है, यानी ये जो रिलीजियस बिलीव है उनके ऊपर, उनके फेस पे, अबाउट एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। दरअसल कहते हैं कि साइंस ने प्रूव किया है कि जो सोल है वो यूज़लेस है और वो भी इस बारे में भी श्योर नहीं है कि इंसान की सोल है भी या नहीं। अगर है तो वो एग्ज़िस्ट, अगर वो एग्ज़िस्ट करती है तो उसका कोई रोल नहीं है।
उसके बाद मोरल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ की रसल बात करता है। वो कहता है कि जो मोरल पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, ये इन्होंने डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की है। यानी अब एक एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जितने भी वेपन्स बने हैं या जितनी भी ये एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, तो इनकी क्या वजह है? वजह क्या है? अगर अभी एग्ज़ाम्पल ले लें जो क्लैश है मुस्लिम और ज्यूज़ के अंदर अबाउट द कंट्रोल ऑफ पैलेस्टाइन, तो ये क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। फिर असल बात करते हैं द आइडिया ऑफ कॉमरेडशिप ऑफ मैन। वो कहता है कि ये जो सारी फिलासफी हैं जिन्होंने इंसान को बेनिफिट दिया है उसमें मतलब एक तो पॉलिटिकल आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो आइडिया है इसके मेजर पावर जो है वो पॉलिटिकल प्रोग्रेस ही ऑब्वियसली है। यहाँ पे वो कहते हैं ये जो आइडिया था ये स्टोइक्स ने इन्वेंट किया था और इस आइडिया को री किया था बुद्धिज़्म और क्रिश्चियनिटी ने। फिर वो कहते हैं क्रिश्चियनिटी ने एक ह्यूज रोल प्ले किया है इन सब के अंदर, यानी अबाउट स्लेव्स एंड मिसरीज इनको कम करने के लिए। फिर वो बात करते हैं द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी। वो कहता है कि जो कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इन सब ने ह्यूमन काइंड की बहुत हेल्प की है। वो कहते हैं ये जो इन सब की रूट्स हैं ना सारे कंसेप्ट की, वो रिलीजन रिलीजियस टॉलरेशन जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी। वो कहते हैं कि फिर वो कहते हैं कि जो जॉन लॉक है वो 17th सेंचुरी के सुप्रीम सपोर्टर माने जाते हैं लिबर्टी के। उसके बाद वो गवर्नमेंट की बात करते हैं। रसल का बेसिकली जो पर्सनल ओपिनियन था वो ये था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक सिंगल गवर्नमेंट होनी चाहिए पूरी दुनिया के लिए। उनके अकॉर्डिंग 2 कंट्रीज़ जो थी वो इसके लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बेस्ट थी, एक रशिया थी और अमेरिका थी और इन दोनों में से भी वो प्रेफ़र अमेरिका को ही करते थे। तो ये सारे आइडियाज़ थे जो रसल के अकॉर्डिंग जिन्होंने ह्यूमन काइंड की हेल्प की है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।